बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अपनी दुनिया। आज मैं उठी, सबसे पहले मैंने चिड़ियों को चावल डाले। इनको चावल डेली डालने पड़ते हैं क्योंकि इनको चाहे जितने भी ज़्यादा डालें, शाम को जब घर वापस आएँ तो ये बिल्कुल ख़त्म हो चुके होते हैं। इन्हें बाजरा और दाल वगैरह भी डालते थे, लेकिन ये चावल उसमें से चुन के खा लेते थे। इन्हें चावल बहुत पसंद थे, तो उसके बाद मैंने सिर्फ चावल डालने शुरू कर दिया ना। ये मेरी डेली की रूटीन में सबसे पहला काम होता है। उसके बाद बारी आती है मिट्ठुओं की। पहले चिड़ियाँ इंतज़ार कर रही होती हैं, उनको देख के उसके बाद मिट्ठू तो सर खा रहे होते हैं। मिट्ठू के लिए मैंने अनार तोड़े। हमारे घर अनार में इस मरतबा ना बहुत ज़्यादा फ्रूट आया है, तो वो घर में ये वाले वाइट अनार तो खाए नहीं जाते। इनका अजीब सा टेस्ट होता है ना ये मीठे होते हैं ना खट्टे होते हैं, खाने के बाद मुँह कड़वा सा हो जाता है। तो फिर ये मिट्ठुओं को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उन्हीं के काम आ रहे हैं। वो बहुत शौक से खाते हैं। जब हम लोग शाम को घर वापस जाएँ तो इनके हमें छिलके भी नज़र नहीं आते हैं। तो अनार वगैरह इनको डाला, ऑफिस की तैयारी की, नाश्ता किया। जब हम बाहर निकले तो मैंने वकास की बाइक देखी, उसके ऊपर ना ये पाकिस्तानी जुगाड़ लगा हुआ था, इसका स्टैंड टूटा हुआ था। तो देखें ज़रा क्या हुआ है। कल मुझे ऑफिस पिक करने के लिए आए तो जो पार्किंग में स्टैंड वाला खड़ा था वो बाइक के ऊपर बैठ गया, सिंगल स्टैंड पे खड़ी हुई थी, तो वो उसकी वजह से ना स्टैंड टूट गया। गर्मी बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे। हम लोग तो किसी हाल में खुश नहीं होते, खैर ना गर्मी में ना सर्दी में। तो फिर वकास ने कहा गर्मी में मैं तो बिल्कुल भी इसको रिपेयर नहीं करवा सकता, इसको ऐसे ही लेके जाएंगे। तो जब हम लोग गए और सारे रास्ते जो है, जो पाकिस्तानी लोगों की आदत है, अच्छी आदत है वैसे, अच्छी बात है, लेकिन वो सारे आवाज़ें देते कि भाईजान स्टैंड ऊपर कर लें। जिस तरह आवाज़ लगती है कि भाई बाजी चादर ऊपर कर लें, तो हमें बड़ी हंसी आ रही थी। उसके बावजूद वकास ने रात को इसे रिपेयर नहीं करवाया और उन्हीं आवाज़ों से बचने के लिए सुबह इन्होंने पाकिस्तानी जुगाड़ लगाया। मुझे नहीं पता था, मैं तो जब बाहर निकली तो मैंने कहा ये क्या कहते हैं, ये जी मेरा तरीका देखो ज़रा, मैंने स्टैंड कैसे कवर किया। तो उसके बाद ऑफिस में लंच हम दोनों ने नहीं किया था, ना मैंने किया था ना उन्होंने किया था। मुझे पिक किया तो हम लोगों ने आज फिर गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, फिर आज बिजली भी नहीं थी, 3 बजे से गई हुई थी। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा शुरू हो गई है। आज 3 बजे बिजली गई और 9 बजे रात को वापस आई। तो हमने कहा घर जाके पकाने में भी टाइम लगेगा, भूख भी दोनों को लगी थी, तो हमने बाहर से लंच कर लिया। बच्चे हैं नहीं तो घर में बिल्कुल भी दिल नहीं करता। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है ना वो ये कि आज क्या पकाएं, ये रोज़ का मसला होता है कि आज क्या पकाएं। तो बेहतर है लड़ने में ना हम लोग टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि बाहर जाके डिसाइड कर लिया जाए। मेन्यू बुक सामने आती है तो देख लेते हैं क्या पकाएं। वकास का डेली दिल करता है कि आज कुछ अजीब खाना है। वो अजीब सोचते सोचते हमारी आके तान जो टूटती है वो या आलू पे टूटती है, गोश्त पे टूटती है, लेकिन खाते कुछ भी नहीं है। तो हम लोग पहुंचे रेस्टोरेंट। हमारा आजकल ऐसा टाइम बन रहा है कि जिस टाइम हम लोग पहुंचते हैं ना वो लंच का टाइम होता है ना डिनर का टाइम होता है। होटल्स बिल्कुल खाली होते हैं। उसका ये भी फ़ायदा है कि हम लोग रिलैक्स होकर आराम से खा पी भी लेते हैं और गपशप भी लगा लेते हैं और लड़ाई भी आराम से कर लेते हैं। जहाँ पे मियाँ बीवी इकट्ठे बैठे हैं वहाँ पे लड़ाई ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। हम लोग गए इस जगह पे ना, ये मसला हमारे साथ काफ़ी मरतबा हो चुका है कि हम जब भी इस रेस्टोरेंट में आते हैं यहाँ पे या तो ऑलरेडी ये रिजर्व्ड होता है या फिर यहाँ पे कोई इवेंट होता है। तो हर मरतबा ना हम लोग ऐसे ही बगैर लंच या डिनर किए वापस चले जाते थे। इस मरतबा हम लोग जिस टाइम पे उस टाइम ना कोई इवेंट हो सकता था, ना कोई लंच या डिनर के लिए जगह रिजर्व्ड हो सकती थी, तो इसलिए हम लोगों ने ऐसा टाइम चूज़ किया। और वकास का हमेशा दिल करता है कि कुछ नया हो। मैंने जब सोचा, मैंने कहा कि चलें इस मरतबा मैं ट्राई करती हूँ और आप जो है ना आप डिसाइड करना कि वो कैसा था। लेकिन वो वकास को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैंने हरियाली हांडी ऑर्डर की थी, हम लोगों ने पहले ट्राई नहीं की थी, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई, लेकिन वकास को बिल्कुल पसंद नहीं। और बाद में बहुत ज़्यादा उनका मूड ऑफ हुआ कि पैसे सारे ज़ाया हो गए और मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इनका काम होता है हम कहीं पे भी जाए ना, चाहे फैमिली बच्चे भी साथ हों, तो ये या तो इनकी कॉल्स शुरू हो जाती हैं या फिर ये मोबाइल पे टिकटॉक वगैरह या सोशल मीडिया यूज़ करने लग जाते हैं। और हमारी जब भी हम लोग इस तरह से निकलें तो हमारी बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। मैंने कहा चलें ठीक है ये लगे हुए हैं, तो मैं ना इनको तंग करने के लिए वीडियोज़ बना रही थी, क्योंकि इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है हर जगह पर जाके मोबाइल ओपन करके वीडियोज़ वगैरह बनाना ना। और ये लोड शेडिंग की वजह से बिजली थी नहीं, पहले इन होटल वालों ने ये AC वगैरह बंद किए थे जनरेटर चलने की वजह से। तो हम लोग आए, इन्होंने AC चलाया और ये जो अंकल है ना ये AC के सामने आके खड़े हो गए। ये गर्मी में से ही पसीने से भरे हुए थे, तो इन्होंने शायद यही सोचा होगा कि हमारे लिए AC चला है तो मैं भी थोड़ी सी ठंडी हवा ले लूँ। हम लोगों को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका, क्योंकि वो काफ़ी दूर था। हमें इन्होंने यहाँ पे कहा कि आप यहाँ बैठ जाएँ, यहाँ पे सही से कूलिंग होगी, लेकिन कोई कूलिंग शूलिंग नहीं हुई। आ गया हमारा ऑर्डर। और ऑर्डर में जी वकास ने पहले तो देख के थोड़ा सा मूड शूट बनाया, क्योंकि इन्हें जो वेजिटेबल्स हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं। और इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त थी, बिल्कुल ऐसे जैसे साग का टेस्ट होता है ना, इसमें थोड़ा सा वो वाला टेस्ट भी था। तो बस फिर खाना खाया। मैंने तो बहुत पेट भर के खाया, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया, लेकिन वकास ने नहीं खाया सही तरह। लेकिन ये है कि चुप कर गए। फिर वापस आया, वापस आते हुए अच्छा हमारा जो घर है ये है तो सिटी के अंदर ही, लेकिन थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया, थोड़ा सा नहीं खासा बैकवर्ड एरिया।
यहाँ पे खेत हैं तो समर वेकेशन चल रही हैं बच्चों की, उसकी वजह से यहाँ पे शाम को लड़कों के मैचेस वगैरह होते हैं ना, ये क्रिकेट और वॉलीबॉल और ये सब कुछ यहाँ खेतों में खुली जगह पे खेलते हैं और उसमें बच्चे भी होते हैं, बड़ा इंजॉय होता है। यही तो होता है गर्मियों की छुट्टियों की सिर्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।